हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदिति त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 8 जो कि हमारी गणिता प्रकाश 1 का आखिरी चैप्टर है। हाँ, तो हमारी भैया मैथ्स की फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गई आज। तो चैप्टर का नाम क्या है भैया? वर्किंग विद फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शंस के बारे में जानने वाले हैं, यानी भैया फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस माइनस तुम्हें आता होगा, नहीं भी आता है तो वो भी देख ही लेंगे। ठीक है, तो चलो भैया बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो भाई यहाँ पे हमें सबसे पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो भाई फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। भाई एरन्स पेट टॉर्टोइज वॉक्स एट अ मच स्लोअर पेस। भाई सबको पता है कछुए धीरे 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 चलते हैं, तो भैया ऐसे ही एरन का कछुआ है वो भी धीरे 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 चलता है। इट कैन वॉक ओनली 1/4 किलोमीटर इन 1 आवर। भाई 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है? 1/4 किलोमीटर। तो भाई 1 आवर में कितना चल रहा है? 1/4 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार कैन इट वॉक इन 3 आवर्स? भाई 3 घंटे में कितना चलेगा? भाई 1 घंटे का पता है, 3 घंटे का निकालना है, यानी 1 से ज्यादा पे जा रहे हैं। जब भी 1 की क्वांटिटी पता होती है ना, 1 के बारे में कुछ पता होता है और ज्यादा के बारे में निकालना है ना, 3 के बारे में निकालना है, 4 के बारे में निकालना है, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो भैया 3 आवर्स में कितना चलेगा? तो भाई 3 इंटू 1/4 किलोमीटर। अब मैम मल्टीप्लाई कैसे करें? तो बच्चों देखो, 3 को भी 3/1 लिख दो, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दो इसको भी। जैसे कि हमारा ये 1/4 है। अब 1/4 तुम्हें पता है कि एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है नंबर, इसको बोला जाता है भैया न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, है ना। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। मैम यहाँ सिर्फ 3 लिखा था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा था। बेटा जहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो वहां 1 लिखा है, उसका मतलब वहां 1 लिखा हुआ है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो ठीक है मैम, लिख देते हैं। अब बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मैम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें। हाँ बेटा, तो 3 1 3 आ जाएगा। बेटा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, मैम 1 को 4 से करें। बिल्कुल बेटा, तो 4 आ जाएगा। तो कितना चलेगा भैया? टॉर्टोइज 3 घंटे में मैम 3/4 किलोमीटर चल लेगा टॉर्टोइज। ठीक है, नेक्स्ट, एरन कैन वॉक 3 किलोमीटर इन 1 आवर। भाई अब एरन की बात होने लग गई। एरन जो है 1 घंटे में कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। तो भाई एरन जो है 1 आवर में कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। पूछा गया है हाउ फार ही कैन वॉक इन 1/5 आवर्स। भाई 1 का पता है ना। अब 1 का पता और 1 से ज्यादा का निकालना है, चाहे कम का निकालना है, तुम्हें कुछ भी निकालना है। अगर 1 का पता है ना तो तुम मल्टीप्लाई ही करोगे, क्योंकि अब तुम बोल दोगे मैम 1/5 तो कम होता है, तो क्या डिवाइड कर दे? नहीं नहीं, करना मल्टीप्लाई ही है। यहाँ भी बस 1 का पता है, उसके अलावा किसी भी क्वांटिटी का निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मैम मतलब 3 इंटू 1/5 किलोमीटर कर दे। बिल्कुल बेटा। मैम 3 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा मैम, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। तो बेटा कितना आ जाएगा? 3/5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट बोला गया है अ फार्मर हैड 5 grandchildren. She distributed 2/3 acres of land to each of her grandchildren. देखो भैया, एक फार्मर है जिसके कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है? 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब उसने क्या किया है? एक ग्रैंड चिल्ड्रन को, एक ग्रैंड चाइल्ड को उसने कितने भैया, कितने एकड़ ऑफ लैंड दिए? 2/3 एकड़। ठीक है, अब ये तो एक ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया है, पर उसके तो 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है,
तो भाई 5 ग्रैंड चिल्ड्रन को कितनी लैंड मिल जाएगी? 2/3 इंटू 5 एकड़। एक का पता था, 5 का बताना था, मल्टीप्लाई कर दिया। मैम 5 के नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। मैम 2 5 जा 10, मैम 3 1 जा 3, तो भाई 10/3 एकड़ ऑफ लैंड। अच्छा बच्चों, वैसे अब जैसे ये 10/3 लिखा है तो 10/3 तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब भैया ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ ऊपर वाला नंबर जब बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है तो हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिक्स्ड में कन्वर्ट होता कैसे है बेटा? नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड करो। तो मैम 3 3 जा 9, 1 बच रहा है। अब मैम इस वाले 3 को ना आगे ले आओ, ठीक है बेटा। मैम इस वाले 3 को है ना नीचे ले जाओ, ठीक है बेटा। मैम ये नीचे जो 1 लिखा है ना इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है बेटा। हो गया क्या मैम कन्वर्ट? हो गया बेटा। 3 होल 1/3 एकड़ आंसर आ जाएगा। ठीक है मैम, नेक्स्ट देखते हैं भैया। टेंजिन ड्रिंक्स 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। भाई टेंजिन जो है हर रोज आधा ग्लास दूध का पीता है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक? भाई एक हफ्ते में कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क पी लेगा? तो भाई देखो 1 डे में टेंजिन पीता है हाफ ग्लासेस ऑफ मिल्क, ठीक है। तो हाफ ग्लास ऑफ मिल्क। अब भैया 1 वीक का पूछा गया है, 1 वीक का मतलब होता है 7 डेज। 1 का पता है, 7 का पता लगाना है। मैम मल्टीप्लाई कर दो, 7/1 ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है मैम। 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, तो 7/2 ग्लास ऑफ मिल्क। नेक्स्ट पूछा गया है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी। भाई जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो भाई 31 डेज में कितना करेगा? भाई एक दिन में हाफ ग्लास था तो 31 डेज में मैम हाफ इंटू 31/1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो भाई 31 1 जा 31 अपॉन 2 1 जा 2 ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। A team of workers can make 1 kilometer of a water canal in 8 days. भाई कुछ वर्कर्स हैं मिलके 1 किलोमीटर की वाटर कैनाल को 8 दिन में बनाते हैं। So in 1 day team can make, तो एक दिन में टीम जो है वो कितना काम कर लेगी? तो भैया देखो 8 डेज में 1 किलोमीटर बन रहा है। अब देखो भैया 8 थे, 8 से कम पे आ रहे हो तुम, एक दिन पे आ रहे हो। जब 1 पता होता है और किसी और नंबर के बारे में पता करना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तुम्हें भैया कुछ और दूसरा नंबर पता है और 1 के बारे में जानना है, तो जब अब 1 पे वापस आना है तो डिवाइड करेंगे। तो भाई मैम क्या करो ना, इस 1 को डिवाइड कर दो किससे? 8 से। तो 1 डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर बनेगी। If they work 5 days in a week, they can make how many kilometers of water canal in a week? भाई एक हफ्ते में वो 5 ही दिन काम कर रहे हैं, तो भैया आप पूछ लिया 5 डेज में कितना बनाएगा। अब तुम्हें 1 डे का पता चल गया ना बच्चों कि भाई एक दिन में तो 1/8 किलोमीटर बना रहा है, तो 5 डेज में मैम 1/8
इंटू 5 किलोमीटर। 5 के नीचे कुछ नहीं है मैम, तो 1 लगा दो बेटा। 1 5 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8, तो 5/8 किलोमीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर्स बाइज 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी वीक। भाई मंजू और उसके कुछ पड़ोसी होते हैं, वो हर हफ्ते 5-5 लीटर ऑयल खरीदते हैं, ठीक है। एंड शेयर इट इक्वली अमंग 3 फैमिलीज, और फिर उसको तीनों फैमिली आपस में बांट लेती है। मंजू और उसकी दोनों पड़ोसी की फैमिली 5 लीटर साथ में खरीद के लाई और फिर बांट लिया, ठीक है। हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक? एक हफ्ते में एक फैमिली को कितना ऑयल मिला? तो भाई देखो 3 फैमिलीज थी, तो 3 फैमिलीज एक वीक में कितना ऑयल लाई है? 5 लीटर्स। तो भाई एक फैमिली को एक वीक में कितना मिलेगा? 3 का पता था, एक फैमिली का पता लगाना है, तो मैम डिवाइड होगा, ठीक है। हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स? भाई देखो 1 वीक का पता चल गया तुम्हें कि एक फैमिली को मिल रहा है 5/3 लीटर्स। तुम्हें एक 4 हफ्तों का बोल दिया, तो भाई 4 वीक में एक का पता चल गया ना, तो मैम मल्टीप्लाई कर दो 4/1 से, तो 20/3 लीटर्स, ठीक है। साफिया सॉ द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 PM। अब भैया साफिया ने क्या देखा कि जो मून है वो कब आ रहा है आसमान में? मंडे को आ रहा है 10 बजे, ठीक है भैया। तो मंडे 10 PM। हर मदर हु इज अ साइंटिस्ट, अब उसकी मम्मी जो है वो क्या थी? साइंटिस्ट है भाई, ठीक है। told her that every day the moon sets 5/6 hours later than the previous day। अब उसकी मम्मी ने क्या बताया कि भाई हर रोज जो मून है वो 5/6 hours लेट आता है। अगर आज भाई 10 बजे आया है तो कल जो है 5/6 hours लेट आएगा, ठीक है। Later than the previous day। How many hours after 10 PM will the moon set on Thursday? तो भाई अब थर्सडे को कितने आवर्स लेट आएगा? तो देखो भाई एक दिन में कितना लेट होता है? 1 डे में 5/6 आवर्स लेट होता है। पूछा तुमसे यही गया है कि कितना लेट होगा, तो भाई 1 डे में 5/6 आवर्स लेट हो गया। उसके बाद कितने डेज बाद की बात होएगी भैया? मंडे के बाद ट्यूसडे एक दिन, वेडनेसडे दूसरा दिन, थर्सडे तीसरा दिन, तो भाई 3 दिन बाद की बात हो रही है। तो एक का पता है, 3 डेज का निकालना है, तो 3 डेज के लिए मैम 5/6 इंटू 3 आवर्स हो जाएगा। तो मैम 5 3 ज़ा 15/6 आवर्स हो जाएगा। और मैम इसको हम चाहें तो मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, तो मैम हो जाएगा 2/3/6। और मैम 3/6 तो पता है कि 1/2 होता है, तो यानी कि मैम हो गए कितने? 2.5 घंटे। तो भाई मंडे के बाद 2.5 घंटे बाद आएगा थर्सडे को, 2.5 आवर्स बाद आएगा। टाइम भी बता सकते हैं भाई, 10 बजे के बाद 11 बजे, 12 बजे, 12 AM हो गया, अब आधा घंटा बाद यानी कि 12:30 AM। तो टाइम हो जाएगा भैया 12:30 AM। मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है और फिर कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो भाई 7 इंटू 3/5, 7 3 ज़ा 21/5 1 ज़ा 5। देखो भैया कन्वर्ट करो,
5 21, 5 4 जा 20 और ये 1 बच गया। मैम कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, इस 4 को आगे ले आओ, ठीक है मैम। बेटा इस 5 को नीचे ले जाओ, ठीक है मैम। बेटा इस 1 को ऊपर ले जाओ, हो गया कन्वर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फोर अपॉन 1 इंटू 1/3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, कन्वर्ट करना है तो भैया 3 4 है ना। तो भाई 3 1 जा 3, 1 बचा। बेटा इस 1 को क्या है आगे ले आइए, आ गया मैम। बेटा इस 3 को क्या है नीचे ले जाओ, ले गए मैम। बेटा इस 1 को क्या है ऊपर ले जाओ, तो 1 1/3। अब ऐसे ही ये बाकी के 2 सेल्फ करने हैं आपको, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। If the tortoise can cover 2/5 किलोमीटर in 1 hour, how far will it walk in 3/4 of an hour? देखो भाई, अब क्या बोला गया है कि अगर वही टॉर्टोइज जो है, अब स्पीड चेंज हो गई, अब 1 घंटे में कितना चलने लग गया है, 2/5 किलोमीटर चलने लग गया है। तो पूछा गया है कि 3/4 ऑफ एन आवर में कितना चलेगा। अभी बताया था भाई 1 घंटे का पता होना चाहिए, उसके अलावा किसी का भी पूछा है तो मल्टीप्लाई करोगे। तो मैम 2/5 इंटू 3/4 किलोमीटर, तो मैम 3 2 जा 6 अपॉन 5 4 जा 20 किलोमीटर, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। भाई अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, और फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। अब देखो भाई क्या बोला गया है, हमने वो माना कि ये जो पूरी लेंथ है ये थी 1 यूनिट, इसको हम लिख देते हैं 1 यूनिट लिख देते हैं। यहाँ से ये थी अपनी 1 यूनिट, ठीक है। और सेम चीज भैया ये भी हमारी थी 1 यूनिट, ठीक है। अब भैया फ्रैक्शन पूछा गया तुमसे पूछा गया कि ये जो फ्रैक्शन है ना ये कितना है, ये एक पार्ट का, ये जो रेक्टेंगल शेडेड हुआ है सिर्फ उस पार्ट का बताओ। मैम 1 यूनिट थी, ठीक है। ये जो पूरी लेंथ है इसको आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है, और ये 2 में से एक हिस्सा है, तो मैम ये एक हिस्सा है, कितने में से 2 में से। नीचे लिखा टोटल 2 हिस्सों में बांट दिया है और उसमें से ये एक हिस्सा है, तो भैया ये हो गया 1/2 यूनिट, ठीक है मैम। सिमिलर केस से फिर तो ये भी हम बता ही सकते हैं। ये देखें तो कितना हो गया भाई, मैम 1 2 3 4 हिस्सों में बांटा है, उसमें से ये एक हिस्सा है, मैम 1/4 है, ठीक है बेटा। तो बेटा फिर इस हिसाब से इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैम इसका एरिया हो जाएगा 1/4 इंटू 1/8 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर कैसे, मैम यूनिट इंटू यूनिट करोगे ना तो यूनिट का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो 1 1 जा 1, 8 4 जा 30, तो 1/32। यूनिट स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, SQ लिख दो, SQ मतलब स्क्वायर और यूनिट्स, ठीक है। Find the following product, use a unit square as a whole for representing the fractions। भाई 1/3 into 1/5, तुमसे बोला गया है 3 टुकड़े करने हैं जिसमें से एक टुकड़ा चाहिए, तो पहले 3 टुकड़े कर देते हैं ना।
एक, तो भाई देख लो, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, 3 टुकड़े हो गए। अब मैम ऐसे 5 टुकड़े भी कर लो, है ना। अभी लेंथ से कट कर दिया, ब्रेड्थ से करो भैया, 5 टुकड़े कर दो। ठीक है भाई, 5 टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 1 2 3 4 5 हो गए। अब भैया इन 3 में से एक चाहिए था, ये रहा एक, ये हो गया 1/3। मैम इन 5 में से एक टुकड़ा चाहिए था, ये रहा 1/5, ये रहा मैम एरिया, है ना। फिर 1/4 इंटू 1/3, मैम 4 करने, 1 2 3, तो 1 2 3 4 टुकड़े हो गए, इंटू 1/3 करने, तो 1, है ना, बराबर बराबर से करना थोड़े से, ठीक है। ये हो गए 1/3, ठीक है। तो भाई मैम 4 में से एक टुकड़ा 1/4, मैम 3 में से एक टुकड़ा 1/3, ये रहा मैम शेडेड एरिया। इतना आसान है बस। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब बेटा क्या होता है, मतलब HCF और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आना चाहिए। देखो करना कैसे है तुम्हें, तुमने यहाँ पे लिखा 12/7 इंटू 5/24। अब उसके बाद देखो तुम 12 और 7 किसी भी टेबल में साथ में आते हैं क्या? नहीं मैम नहीं आते, ठीक है बेटा। 5 और 24 किसी भी टेबल में साथ में आते हैं क्या? नहीं मैम नहीं आते। 5 तो प्राइम नंबर है तो खुद ही के टेबल में आएगा, है ना, और 1 में आता है, तो मैम 5 के टेबल में 24 आएगा नहीं, ठीक है। तो भैया दोनों पहले ऊपर नीचे चेक कर लो, नहीं आ रहे किसी टेबल में साथ में। उसके बाद क्रॉस में चेक करो, मैम 12 और 24 किसी टेबल में साथ में आते हैं क्या? हाँ बेटा आते हैं ना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो बस यही करना है मैम, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस में चेक कर लिया, इसका इन दोनों को भी तो करो, 5 और 7। मैम 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, कहीं नहीं आएंगे साथ में, ठीक है। नहीं आ रहे ना, अब तुम्हारा फाइनल क्या बना, ये 1/7, ऊपर 1 बचा ना, तो 1/7 इंटू 5/2। तो भाई 1 5 जा 5, 7 2 जा 14, आ गया आंसर। यही सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है ना। A water tank is filled from a tap. A water tank is filled from a tap. भाई एक वाटर टैंक है जिसको एक नल से भरा जा रहा है, पानी की टंकी है, नल से भर रहे हैं, ठीक है। If the tap is open for 1 hour, 7/10 of the tank gets filled. ठीक है, अगर भैया पानी की टंकी जो है, नल जो है 1 घंटे तक खुला रहता है, तो कितना टैंक फिल हो जाता है? 7/10 part of tank gets filled, ठीक है। फिर बोला गया है how much of the tank is filled if the tap is open for 1/3 hour. 1 घंटे का पता है तुम्हें, 1/3 hour का पूछ लिया। भाई एक का पता है और किसी का भी पूछ लो मल्टीप्लाई ही होगा, तो 7/10 इंटू 1/3 पार्ट ऑफ टैंक फिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 10 3 जा 30, ठीक है। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है।
द गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ सोमूज लैंड टू बिल्ड अ रोड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सोमू का 1/6 पार्ट ऑफ लैंड ले लिया। किस लिए ले लिया, रोड बनाने के लिए। ठीक है, हमने माना टोटल जो लैंड थी वो 1 थी, हम टोटल हर चीज का 1 ही मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने माना टोटल लैंड थी 1, तो गवर्नमेंट ने ले लिया 1/6, तो बचा कितना। तो समझो बेटा, डायरेक्ट भी कर ही सकते हो, सोचोगे तो कि भाई मैम लैंड के 6 टुकड़े किए, टोटल लैंड थी उसके 6 टुकड़े किए और 1 टुकड़ा गवर्नमेंट ने ले लिया, तो मैम अभी भी 5 टुकड़े तो बचे हैं, है ना। तो अभी जो रिमेनिंग लैंड है ना, तो रिमेनिंग लैंड कितनी है, देखो 1 - 1 टोटल थी और 1 में से कितनी माइनस करेंगे, 1/6। तो अब तुम डायरेक्ट समझ गए हो कि भाई मैम एक के 6 टुकड़े किए थे, 1 टुकड़ा ले लिया, तो 5 टुकड़े अभी भी बच गए, यानी कि 5 टुकड़े आउट ऑफ 6 टुकड़े, तो 5/6 लैंड बची हुई है। ऐसे नहीं आता है तो क्या करते हैं, तो मैम एलसीएम लेंगे, ये 1/1 लिखेंगे इसको, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो मैम 1 और 6 का एलसीएम आ जाता है 6, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। मैम 1 को 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से कर दें, हाँ 6 से कर दो, तो मैम ऊपर भी 1 को 6 ही बनाना पड़ेगा, फिर तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ ऑलरेडी 6 था तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे दोनों में सेम हो चुका है 6 6, तो 6 आ गया, 6 में से 1 गया 5, तो भैया 5/6 जो लैंड है वो बची हुई है। अभी उसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, What part of the land remains with Somu now? तो भैया 5/6 part of land is with Somu। ठीक है, She gives half of the remaining part of the land to her daughter Krishna। तो भाई कृष्णा को उसने कितनी लैंड दे दी, कृष्णा को कितनी लैंड दे दी, हाफ ऑफ। ऑफ का मतलब बेटा क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां ऑफ लिखा वहां मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हाफ ऑफ रिमेनिंग लैंड, तो बेटा हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रिमेनिंग लैंड कितनी थी भैया अपनी, रिमेनिंग लैंड थी 5/6, तो 1 5 5 अपॉन 6 2 12। तो व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट, तो कृष्णा को कितना पार्ट मिला है, 5/12 पार्ट मिला है। एंड 1/3 ऑफ हर लैंड टू सन बोरा, अब उसका जो बेटा था उसको उसने 1/3 पार्ट दिया है, तो जैसे कृष्णा का निकाला वैसे ही यहाँ पे हम बोरा का भी निकाल सकते हैं। का 1/3 इंटू रिमेनिंग लैंड कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 5/6 था बचा हुआ, तो 1 5 5 6 3 18, 5/18 बोरा को मिल गया। आफ्टर गिविंग देम देयर शेयर शी कीप्स द रिमेनिंग लैंड फॉर हरसेल्फ। भाई गवर्नमेंट को दिया 1/6, बेटी को दिया 5/12, बेटे को दिया 5/18, ये सब दे देने के बाद जितना भी बचा वो खुद ने रख लिया। तो खुद ने कितना रखा बस वो तुम्हें फाइंड करना है ना। तो वो कैसे लिखेंगे भैया, खुद ने टोटल था 1, तो 1 में से दे दिया 1/6, तो बच गया 5/6। अब उस 5/6 में से बेटी को दिया 5/12, बेटे को दिया 5/18, एलसीएम लो और सॉल्व कर लो, जो बचा हुआ होगा वो खुद के लिए रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल of sides 3 into 3/4 feet and 9 3/5 feet। देखो भैया एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी दी हुई है
3/4 फीट इंटू ब्रेथ कितनी दी हुई है 9 3/5 फीट। ठीक है मैम, मिक्स्ड फ्रैक्शन है और हमें इसको कन्वर्ट करना आता है ना? नहीं आता है तो देख लो एक बार, ये लिखा है आपका 3/4। भाई 4 और 3 को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो मैम 4 3 जा 12, 12 में प्लस कर दो कितना 3, नीचे वाले दोनों को इधर मल्टीप्लाई करो भाई, 4 3 जा 12, जो आंसर है उसमें ये ऊपर वाला प्लस कर दो, तो 12 + 3 15, नीचे आ जाएगा एज इट इज जो नीचे था आपका 4, तो 15/4 फीट इंटू 9 5 जा 45, 45 + 3 48/5 फीट, तो भाई 15/4 इंटू 48/5 इन स्क्वायर फीट, है ना? अब कैंसिल करो भाई मैम, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मैम 4 1 जा 4, 4 12 जा 48, तो मैम 12 3 जा 36 और अपॉन 1 1, तो 1 ही आ रहा है, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, तो मैम 36 स्क्वायर फीट। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। Sivang plants 4 saplings in a row in his garden. The distance between 2 saplings is 3/4 meter. भाई देखो 4 रो में सैपलिंग्स प्लांट करी है उसने, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ठीक है, तो 4 रो में सैपलिंग्स प्लांट करें। अब बोला गया है 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, ये जो 2 अगल बगल के सैपलिंग्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 3/4 मीटर, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 3/4 मीटर। तो पूछा गया है भैया ये ए बी सी और डी, तो ए से लेकर डी के बीच का डिस्टेंस कितना है मैम? 3 बार ऐड ही तो करना है, यानी 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर। मैम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा, 3 + 3 + 3 आ जाएगा 9/4 मीटर। मैम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 2 होल 1/4 मीटर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच इज हेवियर 12/15 और 500 ग्राम्स। भाई कौन सा ज्यादा भारी है? तो देखो 12/15 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अच्छा 500 ग्राम का मतलब आधा किलो होता है क्या? हाँ मैम, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो, तो 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, तो इसको लिख दूं मैं आधा किलो, किलो में ही लिख लेते हैं ताकि समझ आ जाए अच्छे से अपने को। ठीक है मैम समझ आया। अब क्या करें मैम? बेटा कैंसिल कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ आ गया 6 1 जा 6 अपॉन 15 kg। ठीक है मैम। मैम दूसरा वाला देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं भाई। 3/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 kg। ठीक है, अब मैम 4 की टेबल में आता है ना, ये तो 4 की टेबल में 20 आता है, तो मैम 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आ रहा है 3/5 kg। अच्छा मैम यहाँ पे और भी तो कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कैंसिल थोड़ी ना हो गया, और कैंसिल हो रहा है। 3 के टेबल में आता है तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो मैम ये आ गया 2/5 kg, ये आ गया 3/5 kg। अब मैम समझो किसी चीज के 5 हिस्सों में से एक जने ने उठाए 2 हिस्से, एक जने ने उठाए 3 हिस्से, किसने ज्यादा भारी भार उठा रखा है? मैम जिसने 3 हिस्से उठाए उसने उठा रखा है, तो भाई इसने 3 हिस्से उठाए हैं, ये ज्यादा भारी है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में अब देखो भाई क्या बोला गया है तुमसे, इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड। जैसे हमने भाई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 into 3, आंसर आ गया 6। तो अब बोला गया है, यहाँ देखो भाई ये जो आंसर है 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। तो बोला गया है कि ऐसा हमेशा होता है क्या, ऐसा हमेशा ही होगा क्या कि जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका जो आंसर है वो दोनों नंबर से बड़ा आएगा। ये चीज हमेशा होगी क्या? मैम लग तो रहा है, देखते हैं एक बार। अगर मैं बेटा 2 into 1/2 करूं तो आंसर, मैम 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो बेटा आंसर 1/2 से तो बड़ा आ गया, लेकिन 2 से बड़ा नहीं आ पाया, 2 से तो छोटा हो गया। हाँ मैम 2 से छोटा होता है 1 तो मैम ऐसा क्या, मतलब फिर क्या बोलेंगे? तो बेटा हम क्या बोलेंगे ना कि जब भी दोनों नंबर्स जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नंबर्स 1 से बड़े हैं, अगर जो भी दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों नंबर्स 1 से बड़े हैं, जैसे कि 2 और 3 1 से दोनों बड़े हैं, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा कैसा होगा, दोनों मल्टीप्लाई होने वाले नंबर से बड़ा होगा। और यही मैम नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है, जैसे कि हाफ 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, तो हाफ हो गया, 3/4 हो गया। तो अगर ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर जो है वो गिवन नंबर से छोटा आएगा, समझे? तो इसको ऐसे याद रखना है भाई, 0 से 1 के बीच में अगर नंबर है तो 0 से 1 के बीच के नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ही 0 से 1 के बीच के नंबर्स है ना, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैम आंसर जो है ना वो दोनों ही नंबर से छोटा आने वाला है, ठीक है? और मैम एक नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर 0 से 1 के बीच का है, तो फिर आंसर, तो भाई ये 0 से 1 वाले से तो बड़ा आ जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर से तो छोटा आएगा ना भाई, क्योंकि देखो 2 1 2 होता है, तो 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई नहीं किया तुमने, तो आधे से किया, तो छोटे से किया ना मल्टीप्लाई, तो भाई उस बड़े नंबर से तो छोटा ही आंसर आने वाला है ना? लेकिन वो जो छोटे नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? कॉमन सेंस से सोचना है थोड़ा सा बस। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, भाई बोला गया है कि मल्टीप्लाई करते टाइम जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि मैम अगर मैं 2 into 3 करूंगी ना तो भी 6 आएगा, और 3 into 2 करूंगी ना तो भी 6 आएगा। तो मैम क्या ऐसा फ्रैक्शन के केस में भी होगा? बिल्कुल बेटा, a/b into c/d करोगे वो किसके बराबर होगा? c/d into a/b के। और ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है यार कि भाई मल्टीप्लिकेशंस आर कम्यूटेटिव, है ना? नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है यानी कि भाई नंबर्स को आगे पीछे कर दो, आंसर तो सेम आने वाला है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, अब हमें भैया फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखना। मल्टीप्लाई तो इतना सारा देख लिया, डिवाइड कैसे करेंगे? तो अब भाई डिवाइड करने के लिए तुम्हें क्या करना है ना, नंबर लिखा है 2/3, एज इट इज लिख दो 2/3 को, ठीक है मैम? अब क्या करना है, अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन चेंज करो, यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो भाई डिवीजन की जगह आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब मैम यहाँ चेंज हुआ है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो आगे भी कुछ ना कुछ चेंज तो होना चाहिए। बिल्कुल, अब आगे वाला नंबर यहाँ पे तुम देख रहे हो कि लिखा हुआ है मैम 3/5, तो बस बेटा इसको उल्टा करके लिख दो 5/3, और अब जो भी आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके आंसर वही आंसर है, जैसे कि 5 2s are 10 अपॉन 3 3s are 9, यही आंसर है। नेक्स्ट, डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। भाई डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट क्या होता है? जैसे समझो मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आ गया 3, ठीक है?
तो यहाँ पे भैया डिविडेंड क्या है, 6 है, जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब भाई जो डिवाइड हो रहा है। डिवाइजर मतलब भाई यहाँ पे जैसे 2 है डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है ना। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है। और क्वोशिएंट का मतलब भाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया। अब इसको तुम ऐसे समझो, मैंने लिखा था 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2, तो डिवाइड भाई ऐसे होगा 3 6 और भाई 3 2 जा 6। तो यहाँ पे भैया जो डिवाइड हो रहा है वो है हमारा डिविडेंड, यानी कि ये जो 6 है ये क्या है हमारा डिविडेंड। जो डिवाइड कर रहा है वो है हमारा डिवाइजर। आंसर जो आ रहा है डिवाइड होने के बाद वो है क्वोशिएंट। ऐसे ही अब यहाँ फ्रैक्शन में देख लो भाई, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर, और जो आंसर आ रहा है वो क्वोशिएंट। ठीक है, चलो। लीना मेड 5 cups of tea. She used 1/4 liters of milk for this. ठीक है भैया, लीना ने 5 कप टी बनाई है। तो भाई 5 कप्स के लिए उसने कितना लीटर दूध यूज किया है, 1/4 लीटर। अब 1 कप के लिए पूछा गया है कि कितना मिल्क यूज होगा, तो भाई 5 का पता है, 1 का पता लगाना है। तो जब भी ज्यादा का पता होता है या फिर किसी दूसरे नंबर का पता और 1 का पता लगाना है तो डिवाइड करेंगे उस नंबर से। तो भाई मैम 1/4 डिवाइड बाय 5, बिल्कुल। तो अब 1/4 डिवाइड बाय 5 कैसे होगा मैम, 1/4 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और मैम ये तो 5/1 था तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि मैम 1 1 जा 1, 5 4 जा 20, तो मैम 1/20 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ द होल स्क्वायर डज द शेडेड रीजन ऑक्यूपाई। देखो भाई, ये जो शेडेड रीजन है उसने कितना फ्रैक्शन पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है, देखते हैं। पूरा इसको कंप्लीट करते हैं ताकि ये ढंग से दिखे थोड़ा। ठीक है, ये हो गया, ये बीच से भी, फिर ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा। ठीक है, अब है ना टोटल भैया स्क्वायर काउंट कर लो। तो मैम टोटल स्क्वायर, और फिर ये आधे आधे पोर्शन ही काउंट कर लो। एक काम करो, स्क्वायर काउंट करते हैं, आधे आधे पोर्शन डबल हो जाएंगे, है ना। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैम 16 स्क्वायर्स हैं, अगर 16 स्क्वायर्स हैं तो सब स्क्वायर्स को आधा आधा अगर मैं कर दूं तो भाई मैम 32 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। हर स्क्वायर को आधा आधा कर दिया तो डबल हो गए ट्राइंगल्स। ठीक है, तो मैम उसमें से कितने ट्राइंगल शेडेड है, ये है ना, आधा कर दिया तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और ये 3 ट्राइंगल शेडेड है। तो भाई शेडेड एरिया कितना आ गया मैम, 3 ट्राइंगल शेडेड है आउट ऑफ टोटल 32, तो 3/32 पार्ट शेडेड है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। देखो भाई, वैल्यू निकालनी है।
3। अब डिवाइड है तो मैम मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला ही नंबर चेंज होता है, तो मैम 7/9 था तो मैम 9/7, 9 3 जा 27, 7 1 जा 7। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। मैम फर्स्ट वाला नंबर तो एज इट इज ही रहता है, डिवाइड की जगह मैम मल्टीप्लाई, 2/1 है, 2 लिखा हुआ है तो मतलब 2/1 लिखा है, मैम 2/1 है तो इसको उल्टा करके 1/2 हो जाएगा। अब मैम ये तो कैंसिल भी होता सा दिख रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 7/4 आंसर आ गया। Now, for each of the questions below, choose the expression that describes the solution, then simplify it. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है भाई, इसी को सिंप्लीफाई करना है और एक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई है, she used 1/4 है ना, 1/4 है। देखो क्या लिखा है, मारिया ब्रॉड 8 मीटर ऑफ लेस टू डेकोरेट द बैग्स शी मेड फॉर स्कूल। तो मारिया जो है 8 मीटर लेस लाई थी बैग्स को डेकोरेट करने के लिए। She used 1/4 meter for each bag and finishes the lace. एक बैग के लिए उसने कितना मीटर यूज किया, 1/4 मीटर। तो भैया 1/4 मीटर यूज किया उसने एक बैग के लिए, तो यानी कि उसने 1 मीटर कितने के लिए यूज किया होगा भैया, ज्यादा का पता है ना, मतलब किसी और नंबर का पता है और 1 का पता लगाना है, मैम डिवाइड कर दो, तो मैम 1 डिवाइड बाय 1/4, बिल्कुल बेटा 1 डिवाइड बाय 1/4 जैसे ही किया तो मैम 1 तो एज इट इज रहा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया और ये 4/1 हो गया, यानी कि भैया 1 मीटर लेस में 4 बैग्स बन गए। ठीक है मैम, तो भाई हाउ मैनी बैग्स डज शी डेकोरेट, तो उसने 8 मीटर लेस यूज करिए, 1 मीटर में 4 बैग बने, तो 8 मीटर के लिए 1 का पता चल गया मैम, अब तो 1 का पता चल गया, तो मैम अब मल्टीप्लाई करोगी ना, तो भाई 4 × 8 यानी कि 32 बैग्स। यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन में आंसर 32 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आंसर 32 आ रहा है, इधर चेक कर लेते हैं। 8 डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लाई, 1/4 का आएगा 4/1, तो 8 4 जा, ठीक है। If 1/4 kg of flour, भाई 1/4 kg of flour is used to make 12 rotis, how much flour is used to make 6 rotis? ठीक है, देखो भाई 12 रोटीज बनाने के लिए कितना आटा लगता है, 1/4 kg फ्लोर। ठीक है, तो भाई मैम 1 रोटी बनाने के लिए कितना लगेगा, ज्यादा का पता है, 1 का निकालना है, तो मैम डिवाइड होगा, मैम 1/4 डिवाइड बाय 12 kg फ्लोर। ठीक है, यानी मैम 1/4 इंटू 1/12 तो 1/48 kg ऑफ फ्लोर लगेगा। ठीक है, फिर मैम 1 रोटी का पता चल गया ना, अब 6 रोटीज का निकालना है। 6 रोटीज का अब कितना लगेगा मैम बेटा 1/48, 1 का लग रहा था, 6 के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो मैम लग जाएगा 1/8 kg फ्लोर। ठीक है, अब क्या बोला गया है भैया नेक्स्ट में, पत्यगणिता, a book written by Sridharacharya in 9th century CE mentions this problem. Friend, after thinking what sum will be obtained by adding इन, अच्छा इन सबको भैया ऐड करके सम क्या मिलने वाला है, ये एक नंबर है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इन सबको ऐड करना है। तो भाई पहले मैं निकालती हूँ कि ये 1 डिवाइड बाय 1/16 होता कितना है, तो देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 16/1, तो यानी कि ये तो 16 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट
1 डिवाइड बाय 1/10 कितना होता है? तो ये आएगा 1 इंटू 10/1, ये भी 10 आ गया। 1 डिवाइड बाय 1/13 कितना होता है? तो भाई 1 इंटू 13/1, 13 आ गया। तो फिर ऐसे ही 1 डिवाइड बाय 1/9 कितना होता है? तो ये आ गया 1 इंटू 9/1 यानी कि 9। ऐसे ही 1 डिवाइड बाय 1/2 यानी कि 1 इंटू 2/1 यानी कि 2 आ गया। इन सबका सम करना है, सम करना है तो कर लेते हैं। 16 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 2। तो भाई 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 13 मैम 39। अच्छा मैम 39 प्लस 2, 39 प्लस 2 बेटा 41, 41 प्लस 9 बेटा 50 आ गया। 50 क्या आएगा आंसर? 50। ठीक है। मीरा इज रीडिंग अ नॉवल दैट हैज 400 पेजेस। अब मीरा जो है वो एक बुक पढ़ रही है जिसमें कितने पेजेस हैं? 400 पेजेस हैं। ठीक है। She read 1/5 of the pages yesterday. तो yesterday उसने कितने पेजेस रीड करे भाई? वन बाय 5 ऑफ पेजेस। तो भाई पेजेस तो 400 थे, यानी कि 1/5 ऑफ 400। तो 5 1 जा 5, 80। तो कितने पेजेस? 80 पेजेस उसने कल रीड करे। फिर आज कितने पेजेस उसने रीड करे हैं भैया? टुडे देखो, 3/10 ऑफ पेजेस। तो 3/10 मल्टीप्लाई 400, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो कितने रीड करें? 120 पेजेस। तो भैया टोटल उसने रीड कर कितने लिए है ना? टोटल उसने रीड कर लिए 80 प्लस 120 यानी कि 200। तो भाई बचे कितने? 400 में से 200 रीड कर लिए, तो बचे कितने? 200 पेजेस। ठीक है। A car runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो भैया 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना रन कर रही है? क्या लिख रही हूं मैं अभी? है क्या लिख रही हूँ ये? तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना रन कर रही है भाई? 16 किलोमीटर। हाउ फार विल इट गो यूजिंग 2 3/4 लीटर? अब 2 3/4 लीटर्स को यूज करके कितना जाएगी? एक का पता है, उसके अलावा किसी का भी निकालना है मैम, मल्टीप्लाई होगा। तो 16 इंटू 2 होल 3/4 किलोमीटर। मैम मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैम। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 अपॉन 4। हो मैम 16 11 जा कितना होता है? तो बेटा निकाल लो। 16 इंटू 11 करके ये 6 आ गया, ये 1, ये 6, ये 1, तो आ जाएगा कितना? 176। तो 176 अपॉन 4 किलोमीटर। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तुम लोग को देना चाहिए, लेकिन और कैसे हो जाएगा ये ना भी करें तो मल्टीप्लाई। मैम 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देखना था ना यार। तो 11 4 जा 44 किलोमीटर। ठीक है। अमृतपाल डिसाइड्स ऑन अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशन। ठीक है, अमृतपाल ने एक वेकेशन के लिए एक डेस्टिनेशन ढूंढ ली हुई, एक जगह ढूंढ ली है। इफ ही टेक्स अ ट्रेन इट विल take him 1/6 hours to get there. If he takes a plane it will take him half hour. How many hours does the plane save? ठीक है भाई,
अगर वो ट्रेन से जा रहा है, अगर वो ट्रेन से जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं? 5 होल 1/6 आवर्स। बोले तो 5 6 जा 30 प्लस 1 31/6 आवर्स। और वहीं अगर वो प्लेन से जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है भैया? सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लग रहा है। तो भाई टाइम प्लेन ने बचाया कितना? टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड बाय प्लेन। प्लेन ने कितना टाइम बचाया मैम? 31/6 लग रहा था, प्लेन में सिर्फ आधा घंटा लगा। माइनस करो तो बेटा माइनस करने के लिए एलसीएम लिया, 6 और 2 का एलसीएम 6 आता है। तो मैम 6 तो एज इट इज था, तो ऊपर 31 भी एज इट इज आ गया। मैम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो मैम 1 को भी फिर 3 से करना पड़ेगा। 31 में से मैम 31 में से 3 हटाओ तो बेटा आ जाएगा 28। तो 28/6 आवर्स बचा लिए। चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे भाई? मैम पहले तो मिक्स्ड में कर दें क्या, है ना? चाहो तो कैंसिल करो मैम, 2 3 जा 6, 2 14 जा, तो आ गए मैम 14/3 आवर्स। और मैम 14/3 आवर्स को भी तुम मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 3 4 जा 12, 2/3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। मरियम्स ग्रैंडमदर बेक्ड अ केक। ठीक है, मरियम की ग्रैंडमदर ने केक बनाया। मरियम एंड हर कजन्स फिनिश्ड 4/5 ऑफ द केक। मरियम और उसके कजन्स ने 4/5 मतलब भैया केक के 5 टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े खा गई, तो कितना टुकड़ा बचा? 1 पार्ट। तो भैया रिमेनिंग पार्ट जो था वो कितना था? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ केक कितना था? 1/5। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट वाज शेयर्ड इक्वली बाय मरियम्स 3 फ्रेंड्स। तो भैया ये 3 फ्रेंड्स ने मिलके खाया है 1/5, तो 3 फ्रेंड्स ने मिलके खाया है। 3 फ्रेंड्स में बटा है ये, तो भाई एक फ्रेंड को कितना मिला? 3 का पता है, 1 का निकालना है, डिवाइड होगा मैम। तो भाई 1/5 डिवाइड बाय 3, यानी कि मैम 1/5 इंटू 1/3, यानी कि 1/15 पार्ट ऑफ केक मिला ईच फ्रेंड को। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, देखो भैया सबसे पहले ये देखो, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर, यानी 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो मैम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा आ रहा है, और ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा आ रहा है तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि 1 से तो बड़ा ही है ये। मैम ये भी ऊपर वाला नंबर बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर, तो ये भी 1 से बड़ा है। और मैम अगर दोनों नंबर 1 से बड़े होते हैं, जैसे 2 × 3 करके 6 आंसर आया था, दोनों नंबर 1 से बड़े हैं, तो जो आंसर आएगा वो भैया दोनों नंबर से बड़ा होगा। तो यानी कि मैम आंसर जो है वो इससे बड़ा होगा 565/465 से, और जो आंसर है मैम वो 707/676 से भी बड़ा होगा। और मैम दोनों नंबर 1 से बड़े हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा कैसे आ सकता है? मल्टीप्लिकेशन भी 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड? पूरे स्क्वायर का भैया कितना पार्ट शेडेड है? बना ही लेते हैं। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर्स, मतलब ट्राइंगल्स कितने भैया? याद है सबको कर दें अगर, तो ट्राइंगल्स कितने हैं? तो मैम ट्राइंगल्स हो गए 16 स्क्वायर्स, यानी कि 32 ट्राइंगल्स, है ना? 2 से मिलके बने ना, 2 ट्राइंगल से मिलके एक स्क्वायर बने। ठीक है मैम, उनमें से कितने ट्राइंगल शेडेड हैं? एक ट्राइंगल, दूसरा और ये तीसरा। तो मैम 3 शेडेड है आउट ऑफ 32, ये हो गया शेडेड। ठीक है, A colony of ants set out in search of food. As they search, they keep splitting equally at each points and reach 2 food sources. भैया यहाँ से
आंट के ग्रुप ने चलना चालू किया, फूड ढूंढने जा रही थी, जहां जहां पहुंचते वहां वहां आधा आधा डिवाइड होते जाते। तो भैया मानते हैं ना, एक ग्रुप ने चलना चालू किया, इस पॉइंट से आधा आधा हो गया, यानी कि 1/2 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 वाला ग्रुप पहुंचा, फिर आधा आधा हुआ, मैम 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4। देख लो कैसे मैम, 1/2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। तो भाई यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4। ठीक है मैम, इस पॉइंट तक गए। तो मैम ये 1/4 का 2 3 और 4 टुकड़े हो गए मैम। तो मैम 1/4 को 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो मैम 1/4 डिवाइड बाय 4 यानी कि 1/4 इंटू 1/4 मैम 1/16 हो गया। तो मैम यहाँ तो पहुंची 1/16, ये 1/16, ये भी 1/16, यहाँ भी 1/16। अब मैम ये जो 1/16 जा रही थी ना, यहाँ से फिर 2 में डिवाइड हो गई। तो मैम 1/16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1/16 इंटू 1/2 तो 1/32 हो गई। तो मैम यहाँ 1/32 और यहाँ भी 1/32। तो भाई शुगर केन वाले फूड सोर्स के पास कितनी पहुंची है ना, शुगर केन फील्ड पे कितनी पहुंची है, देखो शुगर केन फील्ड पे 1/32 प्लस 1/16, तो 1/32 प्लस 1/16 और बाकी सारी 1 में से माइनस कर देना जो भी आंसर है, तो बाकी सारी पता चल जाएगा जो मैंगो फील्ड की तरफ पहुंची है। कितनी है, 1/32 1/16 1/16 1/4 1/2। ठीक है, इन सबको ऐड कर देना, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये वर्किंग विद फ्रैक्शंस कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी गणित प्रकाश का पार्ट 1 मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है। हाँ मुझे पता है स्टार्टिंग के चैप्टर्स बच रहे हैं, वो भी अपन फर्दर कवर कर लेंगे। ठीक है, और नोट्स के लिए याद रखना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और करना है ना, इसके देखना नोट्स, आपको इसके रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे पूरे वहां पे, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। तो अब तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऐश करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।